नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की भूगोल का पाठ 1 भारत जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन। इसमें हमने भारत की जनसंख्या का वितरण पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व, भारत की जनसंख्या का घनत्व। तो घनत्व किसे कहते हैं, सबसे पहले समझो घनत्व को कैसे नापते हैं। तो इसकी परिभाषा यह है, प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी हम कोई भी क्षेत्रफल की कोई भी इकाई ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए वर्ग किलोमीटर ले ले या वर्ग मील भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी बुक में सब जगह वर्ग किलोमीटर लेते हैं, हम किलोमीटर को इसकी इकाई लेते हैं। तो कह सकते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के द्वारा समझिए, पहले इसका सूत्र देखिए। सूत्र क्या है इसका, जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, यानी जनसंख्या को ऊपर लिखते हैं और उसमें हम क्षेत्रफल का भाग देते हैं। उदाहरण के द्वारा समझो, जैसे मान लीजिए कोई भी गांव है ए, कोई गांव ए है और उसकी जनसंख्या है 1000 और मान लीजिए उसका क्षेत्रफल है 4 वर्ग किलोमीटर, 4 किलोमीटर स्क्वायर, 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो उसका घनत्व कैसे निकलेगा, 1000 में हम 4 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 250। यानी 250 व्यक्ति 1 किलोमीटर प्रति वर्ग क्षेत्रफल में रहते हैं। एक में 250 रहते हैं तो 4 में कितने हो गए, 1000। ठीक है, तो इसके आगे इसकी इकाई जरूर लिखते हैं, जैसे 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये यहाँ का घनत्व हो गया। तो हम इसका आगे देखते हैं, राजस्थान का घनत्व समझते हैं। जैसे मान लीजिए राजस्थान की जनसंख्या है 686,21,012, यानी 6,86,21,012। ये तो इसकी जनसंख्या को हमने ऊपर लिख दिया और नीचे लिखते हैं हम राजस्थान का क्षेत्रफल। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239। जब इसमें 3,42,239 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा हमारा 201 समथिंग, पॉइंटों में आएगा लेकिन समथिंग कितना, 201। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना हो गया, 201। अब आपने कई किताबों में 200 भी पढ़ा है, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसमें 201 दे रखा है, तो आपको 201 ही पढ़ना है। ठीक है, बाकी 200 कैसे आया इसको भी समझो आप। आपने ये तो खूब रट लिया कि 200 राजस्थान का जो घनत्व होता है वो 200 है 2011 की जनगणना के अनुसार, लेकिन ये 200 कैसे आया, तो इसमें देखो 200 इस प्रकार से आया। ये राजस्थान की जनसंख्या है 685,48,437। वो अंतिम और अनंतिम का चक्कर है, ये तो अनंतिम आंकड़े हैं, ये अंतिम आंकड़े हैं। तो 685,48,437 में जब 3,42,239 का भाग देते हैं तो लगभग 200 पॉइंट कुछ आते हैं, तो लगभग 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो 201 आपकी बुक में है और कहीं ऑप्शन में 200 है तो 220 का सही है। अब देखते हैं भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382। हम सबको पता है भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382। लेकिन कभी हमने इस सूत्र के द्वारा कभी हल नहीं किया कि 382 कैसे आया। तो सूत्र के द्वारा देखो 382 कैसे आया। ऊपर तो लिखेंगे हम जनसंख्या और नीचे लिखेंगे उसका क्षेत्रफल। तो भारत की जनसंख्या ऊपर लिख दिया और भारत का क्षेत्रफल नीचे लिख दिया। तो जब भारत की जनसंख्या है 121 करोड़ 1,93,422 और नीचे लिखेंगे हम भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जब हम इस ऊपर की संख्या में नीचे की संख्या का भाग देंगे तो 368 आएगा, 368 आएगा। तो आपने कई बार पढ़ा होगा, आपको ये भी पता है भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है और आपको ये भी पता है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन जब इसको हल करो, आप हल करो इसको, तो इसका उत्तर आएगा 368। लेकिन 368 तो घनत्व तो भारत का ही नहीं, किसी भी किताब में नहीं पढ़ा कि 368 है। हमने तो ये पढ़ा हर कोई किताब में 382 वर्ग। तो ये कैसे आया देखो, ऊपर नीचे देखो। ऊपर तो भारत की जनसंख्या लिख दी
121 करोड़ 1,93,422 सेम है दोनों, मान लीजिए। लेकिन जो भारत का जो क्षेत्रफल है ये यहाँ अलग लिख रखा है और यहाँ अलग लिख रखा है। इसका कारण क्या है कि भारत का ओरिजिनल क्षेत्रफल तो यही है 32,87,263, लेकिन क्या है भारत का ये जो क्षेत्र है, ये जो POK पाक अधिकृत जो कश्मीर है, इस पर पाकिस्तान का कब्जा है, और ये अक्साई चीन है, चीन का कब्जा है। तो अगर इन दोनों के क्षेत्रफल को हटा दें, इन दोनों के क्षेत्रफल को हटा दें भारत के नक्शे में से, तो हम इस क्षेत्रफल को कभी नहीं हटा सकते और ये हमेशा भारत का ही रहेगा, भारत के नक्शे में ही। लेकिन ओरिजिनल बात करें तो यहाँ पर तो पाकिस्तान रह रहा है, यहाँ पर चीन रह रहा है। तो इन दोनों को हटाकर यहाँ लिखा गया, भारत का जो क्षेत्रफल शेष बचता है उसको यहाँ लिखा गया 31,66,424 वर्ग किलोमीटर। जब इसका भाग देते हैं इसमें तब 382 आते हैं। तो भारत का जो घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये भारत का जनसंख्या घनत्व होगी। अब बात करते हैं हम भारत का जनसंख्या घनत्व, क्योंकि हम भारत की जनसंख्या पढ़ रहे हैं तो घनत्व किसका पढ़ेंगे, केवल भारत का ही पढ़ेंगे। हम विश्व का घनत्व भी अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, राजस्थान का घनत्व भी अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, केवल भारत की बात करते हैं। तो भारत में सबसे अधिक किस राज्य का घनत्व है, सबसे कम किस राज्य का है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक किसका है, सबसे कम किसका है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और सर्वाधिक कुछ राज्य, सबसे कम घनत्व वाले कुछ राज्य, इनको भी याद करेंगे। तो देखो सर्वाधिक राज्यों के हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी बिहार में एक छोटे से, यानी 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, मान लीजिए कोई 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा 1 वर्ग किलोमीटर, तो उस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या रहती है 1102, बहुत ज़्यादा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा जनसंख्या का घनत्व भूमि पर जनसंख्या के दबाव को दर्शाता है। यानी अगर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है इसका मतलब क्या है, यानी वहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा है, यानी एक छोटे से क्षेत्रफल पर भी बहुत ज्यादा जनसंख्या रहती है। और जनसंख्या घनत्व कम है तो इसका मतलब वहां क्षेत्रफल तो ज्यादा है और जनसंख्या कम है। तो भारत के हिसाब से भारत में तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है, तो जनसंख्या घनत्व हमेशा ज्यादा रहेगा। बाकी विश्व के कई ऐसे देश है जहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है, कहीं 3 है, कहीं 20 है, कहीं 100 है। पूरे विश्व का औसत 47 है घनत्व 2015 के अनुसार। तो भारत के हिसाब से देखिए तो भारत में जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसी के लिए इसका विशेष महत्व इस टॉपिक का, भारत की जनसंख्या घनत्व का। तो देखो सबसे अधिक किसका है, बिहार का। और सबसे कम राज्यों के हिसाब से सबसे कम जो घनत्व है वो कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ का घनत्व बहुत कम है 17, यहाँ का घनत्व है मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में केवल 17 व्यक्ति रहते हैं और बिहार में रहते हैं 1102। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार पहले स्थान पर आ गया, 2001 में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर था। अब केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जो घनत्व है दिल्ली का है और दिल्ली का घनत्व 11,293, क्योंकि दिल्ली तो एक शहर ही है, केंद्र शासित प्रदेश का उसको दर्जा दिया गया। तो शहरों में जनसंख्या ज़्यादा रहती है, यानी कम क्षेत्रफल पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है। और दिल्ली तो एक बहुत बड़ा शहर है, उसमें 1, 2, 2, 10 मंजिले मकान है, तो एक मंजिल दूसरे मंजिल में, यानी एक छोटे क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है। तो केंद्र शासित प्रदेशों के हिसाब से दिल्ली की सबसे अधिक 11,293 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दिल्ली में रहते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 47, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। अब बात करते हैं और कुछ राज्यों की बात करते हैं। भाई सबसे अधिक घनत्व बिहार के अलावा और कौन कौन से राज्यों में। तो जैसे हमने जनसंख्या पढ़ी थी, जनसंख्या में सबसे ज़्यादा हमने इधर वाला इलाका, भाई यहाँ इस इलाके में सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। तो जनसंख्या अधिक है तो घनत्व भी वहाँ का अधिक ही होगा। तो जैसे मान लीजिए यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ घनत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ का जो धरातल है वो बिल्कुल समतल है और समतल धरातल में सारी सुविधाएं, जैसे मान लीजिए कोई रेल का ट्रैक बनाते हैं वो आसानी से बन जाता है समतल स्थानों पर, सड़कें आसानी से बन जाती है। और जब यातायात के साधन विकसित हो जाते हैं तो उद्योग धंधे छोटे छोटे बहुत सारे खुल जाते हैं, तो वहाँ जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। और दूसरी बात, जैसे यहाँ पर बहुत सारी
जो भारत की प्रमुख नदियाँ है, गंगा, यमुना, गंडक, घाघरा, ये सारी नदियाँ यहीं बहती है। तो पानी की भी यहाँ पर कोई कमी नहीं है, पानी की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या सबसे अधिक रहती है और घनत्व भी यहाँ का सबसे अधिक है। इसके विपरीत जो ये इलाका है, जैसे ये पहाड़ी इलाका है हिमालय का, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, सिक्किम है, मणिपुर है, यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कम है, क्योंकि यहाँ न तो ज़्यादा यातायात के साधन हैं और न खेती के लिए यहाँ पर ज़मीन है, न रोजगार के साधन है। इस वजह से यहाँ पर कम जनसंख्या रहती है। तो भारत में कौन कौन से इलाकों में जनसंख्या ज़्यादा, कौन से में कम, तो हमने पढ़ी थी कि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा और ये जो क्षेत्र है तटवर्ती, यहाँ भी ज़्यादा रहती है। तो एक एक राज्य की बात करें तो सबसे अधिक घनत्व है बिहार का। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102। दूसरे स्थान पर है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल का जो घनत्व है 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद तीसरा स्थान आता है केरल का। ये जो केरल है, तीसरा स्थान केरल का, और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व कितना है 859। और चौथे स्थान पर है यूपी। यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व 828 है। अब यूपी की जनसंख्या तो ज़्यादा थी लेकिन घनत्व चौथे स्थान पर गया। क्यों? क्योंकि यूपी का जो क्षेत्रफल है वो ये दूसरे जो बिहार वगैरह इनसे थोड़ा सा बड़ा है। जनसंख्या तो ज़्यादा है लेकिन वो क्षेत्रफल भी बड़ा है, तो इस वजह से घनत्व थोड़ा सा इससे कम आया इसका। और सबसे कम घनत्व की बात करें तो सबसे कम घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का, और कितना है 17। इसके बाद में दूसरे स्थान पर नीचे से मिजोरम का और ये सिक्किम का, और चौथे स्थान पर है नागालैंड। इन राज्यों का यानी नीचे से पहले स्थान पर सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश का 17, मिजोरम का 52, सिक्किम का 86 और नागालैंड का 119। तो ये जो इलाका है यहाँ घनत्व कम पाया जाता है। यहाँ भी घनत्व कम है। जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, पहाड़ी इलाका, यहाँ भी जनसंख्या घनत्व है। राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है यहाँ भी जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान है। और एक इलाका ये छोटा सा बीच बीच का इलाका, यहाँ भी जनसंख्या घनत्व कम है। कौन कौन सा इलाका है यहाँ पर? जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ वगैरह है, यहाँ भी जनसंख्या घनत्व कम है क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जंगल है और वहाँ पर जंगल अधिक होने की वजह से, और ये एमपी में भी बहुत ज़्यादा जंगल है, इस वजह से जो घनत्व कम है। एमपी में, पूरे भारत में सबसे अधिक जंगल कहाँ पर है? एमपी में ही है। अगर इन राज्यों को छोड़ दो, मेन राज्यों की बात करें तो सबसे इन जो बीच का इलाका यहाँ में जो सबसे कम घनत्व है वो छत्तीसगढ़ का है, 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और इन राज्यों में तो कम ही है। तो इसके बाद में अब देखते हैं आपकी किताब में ये दो चीज़ें और दे रखी है, कायिक घनत्व और कृषि घनत्व। ये क्या होता है देखो, ये तो था हमारा गणितीय घनत्व। ये जो जनसंख्या घनत्व था वो कौन सा घनत्व था? गणितीय घनत्व। और ये है कायिक घनत्व। कायिक घनत्व में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कुल जनसंख्या है, तो कुल जनसंख्या तो हम ऊपर लिखते हैं कुल जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र या कृषि भूमि क्षेत्र, यानी पूरे क्षेत्रफल। उसमें जनसंख्या तो पूरी लिख दी हमने किसी क्षेत्र की, लेकिन जो नीचे क्षेत्रफल है वो पूरा क्षेत्रफल नहीं लिखा इसमें लिखा है हमने कृषि योग्य क्षेत्रफल, यानी कृषि कितने क्षेत्र में की जाती है। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीज़ हमको पता है तो हम कायिक घनत्व को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या है 1000, किसी गांव की जनसंख्या है 1000, तो 1000 तो हमने ऊपर लिख दिया, और नीचे क्या लिखेंगे? कृषि भूमि क्षेत्र, यानी उस गांव का कृषि भूमि क्षेत्र। मान लीजिए पूरे गांव का क्षेत्रफल तो 4 वर्ग किलोमीटर है। इसी उदाहरण को यहाँ देख लेते हैं। यहाँ तो जनसंख्या 1000 थी और उसका कुल क्षेत्रफल था गांव का, उसमें गांव भी आ गया और गांव का जो खेत वगैरह है वो सारा उसकी राजस्व सीमा आ गई। मान लीजिए उसका क्षेत्रफल 4 वर्ग किलोमीटर, तो इसमें हमने 4 का भाग दिया तो 250 आ गया था। और इसमें क्या अंतर है देखो, इसमें पूरा क्षेत्रफल 4 वर्ग किलोमीटर नहीं लिखेंगे, जितने क्षेत्र पर खेती की जाती है वही क्षेत्रफल लिखेंगे। मान लीजिए पूरा गांव का तो 4 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल, लेकिन पूरे पे खेती थोड़ी करते हैं। कुछ स्थान ऐसे जिन पर हमारे मकान बने हुए हैं, यानी आबादी भूमि है, कुछ सरकारी भूमि है, हो सकता है कुछ क्षेत्र में वन भी हो। तो इन सबको निकाल कर पर जो शेष बचता है, मान लीजिए 4 वर्ग किलोमीटर में से 2 वर्ग किलोमीटर शेष बचता है खेती के लिए 2 वर्ग किलोमीटर, तो यहाँ 2 ही लिखेंगे, 2 किलोमीटर वर्ग। तब इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 500। तो कायिक घनत्व कितना हो गया इसका? 500। अब बात करते हैं कृषि घनत्व की। कृषि घनत्व का सूत्र क्या है? कुल कृषि जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र या कुल कृषि भूमि।
इसको भी इसी उदाहरण से द्वारा समझते हैं। मान लीजिए किसी गांव में है, उसकी टोटल जनसंख्या 1000, लेकिन यहाँ टोटल जनसंख्या नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम कृषि जनसंख्या, किसान परिवारों की संख्या कितनी है। मान लीजिए 1000 में 200 व्यक्ति ऐसे हैं जो खेती से उनका लेना देना नहीं है, किसान नहीं है, वो कोई दूसरे जॉब करते हैं या बिजनेसमैन है, वो खेती का कोई काम नहीं करते हैं, तो उनको हटा देंगे। तो 1000 में से 200 को हटा देंगे तो किसान कितने बच जाएंगे? 800। तो यहाँ पूरी जनसंख्या 1000 ने लिखकर कितने लिखेंगे? 800 लिखेंगे। और नीचे है कृषि भूमि क्षेत्र, तो इसमें वही पूरे गांव का जो क्षेत्रफल था 4 वर्ग किलोमीटर, उसमें से वो आबादी भूमि वगैरह सरकारी भूमि दूसरी भूमि को हटाकर कितना बचा? मान लीजिए 2 किलोमीटर, तो इसमें 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो ये इसका क्या कौन सा कृषि है घनत्व या कृषि घनत्व। तो ये 2 छोटे छोटे से इसमें और टॉपिक है। तो ये हो गया आपका जनसंख्या घनत्व।